फ्रेंड्स जय डिविल 6 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस आप सभी से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए और यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए। ओके, और मन ही मन में आपका पार्टनर का 3 बार नाम दोहरा लीजिए। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं कार्ड के जरिए जानने की कोशिश करते हैं कि आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना आपके साथ मैच करता है उतना आपको लेना है, बाकी औरों के लिए छोड़ना है। ओके गाइस, चलिए देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो गाइस एक बात और कहना चाहता हूँ, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है, तो प्लीज़ इस रीडिंग को देखकर सुनकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले। ओके, तो चलिए देखते हैं कार्ड के जरिए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या चल रहा है आज के डेट में आपका पार्टनर के दिल और दिमाग में आपको लेकर और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए, तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें मदद कीजिए, तो प्लीज़ देवों का देव महादेव हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में 24 घंटा सोचते रहते हैं, वो इंसान हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ ब्रह्मांड भोले बाबा मदद कीजिए हमें। तो गाइस चलिए देखते कार्ड्स क्या आया। तो सबसे पहला कार्ड्स है हमारे पास 7। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके गाइस, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, ओके नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, वो आए हैं ओके पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, नेक्स्ट कार्ड आए हैं ओके 9 ऑफ कप्स। ओके गाइस, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओके गाइस, 999 की एनर्जी है। ओके, हो सकता है आपको 999 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अगर आपको 999 बहुत दिखाई दे रहा है तो आप गूगल में या तो यूट्यूब में जाके सर्च कर सकते हो 999 एंजल नंबर का मतलब क्या होता है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कार्ड आ रहे हैं हमारे पास, वो है 3 नंबर के कार्ड है गाइस। 369 आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि 369 हो सकता है आपने टेक्निक भी अप्लाई कर रहे होंगे। तो गाइस कार्ड निकल गए और बॉटम से कार्ड है 2 ऑफ कप्स। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, अगर मैं बोलूँ कि ये आपकी एनर्जी है और आपको लगे कि नहीं ये तो सॉरी, मैं अगर बोलूँ ये आपकी पार्टनर की एनर्जी और आपको लगे नहीं ये तो एनर्जी मेरी है, तो आप अपने पे ले लेना, अदरवाइज आपका पार्टनर का हो सकता है। ओके, तो सबसे पहले जो कार्ड्स आए हैं हमारे पास बॉटम से, वो है 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स ये बताता है कि आप लोग का जो रिश्ता था ना, एकदम सा प्योर लव था, ठीक है ना, एकदम प्यार था आप लोगों के रिश्ते में, इक्वल गिव एंड टेक थे, ठीक है ना, इस रिश्ते में। और आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड भी किया है। आप लोग दोस्त जैसे भी थे, आप लोग प्यार भी थे आप लोग, ठीक है ना, इस तरह से मतलब पूरी तरह से, और आप लोग के रिश्ते में जान था। और इस टाइम पे देखा जाए तो आपका पार्टनर आपको इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है, रीयूनियन करना चाहता है, और आपको राधा कृष्ण का जोड़ी समझते हैं ये इंसान। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप जैसा ना, इसको बस आप ही चाहिए इसको, यही इंसान आपके ऊपर लट्टू हो गए हैं, ठीक है ना। और आपके बारे में भी ये सोचते हैं कि आपने जिस तरह से इसको प्यार किया, जिस तरह से इसने इसको सहारा है ना, उस तरह से कोई भी मतलब वो जगह कोई भी नहीं ले सकता, ये आपको भी अच्छी तरह से पता है, ठीक है ना। इस इंसान को लगता है ये कुछ भी हो, लेकिन इस टाइम पे ये इंसान आपको याद कर रहा है। अगर दूरियां है, नो कॉन्टेक्ट है, ये इंसान आपको याद कर रहा है, मिस कर रहा है, आपके बारे में सोच रहा है, आपको एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है टेम्परेंस का कार्ड। तो आप लोग का जो रिश्ता है पूरी तरह से डिवाइन कनेक्शन है, ठीक है ना। आप लोग का सोलमेट कनेक्शन है, आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकते हो, ठीक है ना। और जो भी कनेक्शन है आप लोग का प्योर सोल वाला कनेक्शन है। वो कहते हैं ना कि दिल से दिल मिल जाए ना तो पूरा कायनात लग जाती है एक दूसरे को मिलाने के लिए, है ना। तो इस तरह से टेम्परेंस का कार्ड, आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है, आप काफ़ी हद तक हील हो गए हो, आप काफ़ी एक ऐसी व्यक्ति हो कि आपसे आकर ना लोग हील हो जाते हैं। तो आपका पार्टनर अगर जो भी है, लेकिन ये इंसान को लगता है, ये इंसान जब भी आपको देखते हैं, आपका सामने रहते हैं, आपके साथ रहते हैं ना, तो ये इंसान हील हो जाता है, इसको पूरी तरह से मन में शांति मिल जाती है। और ये भी दिख रहा है टेम्परेंस का कार्ड, ये इंसान को लगता है कि आप ना ऊपर वाला का ब्लेसिंग्स हो, श्री कृष्ण भगवान का आप ब्लेसिंग्स हो, आशीर्वाद हो जो इसको मिला था, ठीक है ना। लेकिन इस इंसान ने हो सकता है कि आपको कदर नहीं कर पाया, कोई तीसरा भी था इसके लाइफ में, हो सकता है आपके अलावा भी किसी और को ये इंसान जगलिंग कर रहा था, दोनों बराबर के टक्कर हो सकते हो आप लोग,
ठीक है ना, जिसके कारण इसको परेशान हो रहा था ये किसको चुने किसको ना चुने इस तरह से। तो पास्ट में हो सकता है इसने पूरी तरह से आपको इमोशनली ड्रेन करके इसने आपको अलविदा कह के किसी और को चुन लिया, जो भी हो सकता है देख लेना गाइस, ऐसा पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन टेम्परेंस का कार्ड, ये इंसान इस टाइम पे हील करना चाहता है अपने आप को। करंट फीलिंग्स में ये इंसान आपको इस रिश्ते में पूरा उम्मीद लगा रखा है, होप लगा रखा है आपसे काफ़ी ज़्यादा। और कहते हैं ना कि अगर कोई इंसान आपसे उम्मीद लगाता है ना, तो उस उम्मीद में खड़े उतरना चाहिए आपको, ठीक है ना। अगर आपको लगता है ना कि आपका पार्टनर सही है, उम्मीद इससे उम्मीद लगा जा सकता है, ठीक है ना, तो आप इस इंसान को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि ये इंसान पूरी तरह से पश्चाताव का एनर्जी में भी है और काफ़ी ज़्यादा हील हो गया, इस रिश्ते को हील करना चाहता है, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। टेम्परेंस कार्ड, इसको लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा समझदार हो, जो भी हो आप समझ जाओगे, ये इंसान आपको समझा देंगे, ठीक है ना। और आपके लिए प्रे प्रार्थना करते हैं ये इंसान, इस रिश्ते के लिए प्रे प्रार्थना करता है इस टाइम पे, ये इंसान इस टाइम पे देखा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास डेट का कार्ड। डेट का कार्ड ये बताता है कि ये भाई साहब बहन जी आपके साथ पूरी तरह से, अगर आप लोग शादीशुदा हो तो इस इंसान ने पूरा डिवोर्स कर दिया था, ठीक है ना, डिवोर्स ले लिया था इस इंसान ने, ऐसा हो सकता है। पूरी तरह से अगर रिश्ता टूट भी गया आप लोग का, देखो डेट का कार्ड तो ये बता रहा था कि पूरी तरह से इस इंसान ने डी एंड कर दिया था इस रिश्ते में, ठीक है ना, डेट मतलब ख़त्म कर दिया था, कोई सुराग नहीं था। लेकिन डेट का कार्ड बताया जाए तो इस टाइम पे ना ऐसा देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर जो रिश्ते को ख़त्म कर दिया था ना, उसी रिश्ते को ये इंसान, उसी आग को जो इसने बुझा दिया था ना, वही बचे कुचे कोयले को ना फूंक मार मार के फिर से वो आग लगाना चाहता है इस रिश्ते में, ठीक है ना। प्यार वाली आग, वो वाली आग नहीं, ठीक है ना गाइस, समझ जाना, मुझसे बहुत ज़्यादा समझदार हो आप लोग, मुझे पता है आप अच्छे से समझ जाते होंगे। डेट का कार्ड जो आपके साथ ख़त्म कर दिया था ना, इसी रिश्ते को ये इंसान नई शुरुआत करना चाहता है। आपका पार्टनर के लाइफ में जो सबसे छोटे वाला व्यक्ति है ना, उसको आप पसंद नहीं हो, ठीक है ना, वो आज भी आपको पसंद नहीं करता, इस तरह से है। लेकिन ओ सॉरी सबसे छोटे वाले को पसंद है, लेकिन मिडिल वाले को पसंद नहीं है। जो बीच वाला आपका पार्टनर के घर पे हो सकता है, उसका मिडिल बहन, मिडिल भाई जो भी है, बीच वाला, बीच का इंसान को किसी को पसंद नहीं है, ठीक है ना। अभी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि बीच वाले के इंसान को पसंद हो, छोटे वाले को ना पसंद हो, तो इसको सिर्फ ये इंसान आपको पसंद करता है, बस दैट्स ऑल, ठीक है ना। ये इंसान फिर से इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आप काफ़ी ज़्यादा बदल गए हो, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ठीक है ना, आप बदल गए हो पूरी तरह से। पहले काफ़ी ज़्यादा आप इमेच्योर थे, इस टाइम पे आप मेच्योरिटी हो गए हो, और आपने काफ़ी ज़्यादा इस इंसान के प्रति, इस रिश्ते के प्रति वो जो बैड भावना थी ना, वो आपने ख़त्म कर दिया है, ठीक है ना। और आपका पार्टनर को लगता है कि शायद आपके मन से, आपकी तरफ से आपने सोच लिया है कि ये रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म है, अभी कभी शुरुआत नहीं हो सकता। लेकिन आपका पार्टनर ने ऐसा कभी नहीं सोचा है, क्योंकि इसको आज भी उम्मीद है कि ये इंसान सब कुछ सही कर लेगा। और गाइस, अगर ये रिश्ता अगर देखा जाए ना, तो आप लोग का फिर से नई शुरुआत होने वाली है, क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप लोग नई शुरुआत। और रिसेंटली आपका पार्टनर ने किसी अपनों को खोया होगा, जिसके कारण इसको बहुत दुख है, ठीक है ना, उसका भी दुख है इसको। और ये इसके ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आया है आपका पार्टनर का लाइफ में। ये इंसान पहले अगर बहुत ज़्यादा इमेच्योर हुआ करता था, तो इस टाइम पे ये मेच्योरिटी आता हुआ दिख रहा है इसमें। और मृत्यु का कार्ड है, डेथ का कार्ड है, तो ये इंसान रिसेंटली, मतलब हो सकता है इसके आसपास या तो इसके कोई परिवार में न्यू बेबी ब्रोन हुआ होगा, ठीक है ना। आप लोग के रिश्ते में नई शुरुआत होने वाले। अब अगर इस टाइम पे ये रिश्ता शुरुआत हुई ना गाइस, तो आप लोग मान के चलना कि ये रिश्ता ना हमेशा के लिए टिकने वाला है, और जन्मों जन्म तक आप लोग एक दूसरे का साथ निभाने वाले हो। क्योंकि एक बार जिस तरह से ये रिश्ता टूटा है ना, अगर इस तरह से फिर से एक बार रिश्ता जुड़ गया ना, तो बहुत मजबूती के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ आप लोग एक दूसरे को निभाओगे, और आप लोग का रिश्ते में मजबूत आएंगे। गाइस, काफ़ी हद तक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग, डिवाइन ही चाहता है कि आप लोग एक दूसरे से मिलो, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने, डेथ का कार्ड ये बताता है कि इसने आपको चलता फिरता लाश बना दिया था, ठीक है ना। इसने बहुत दुख दिया, दर्द दिया आपको पूरी तरह से एकदम सा मतलब वाटी लगा दिया था, ठीक है ना, देख लेना जो भी है। इस टाइम पे ये इंसान उसी दर्द में, दुख में गुजरता हुआ दिख रहा है, और ये इंसान आपको हील करना चाहता है, अपने आप को हील करना चाहता है, एक नई शुरुआत करना चाहता है। और गाइस, यूनिवर्स तो खुद चाहता है कि आप लोग फिर से मिलो, ठीक है ना। जो आप लोग का जो रिश्ता है वो डिवाइन कनेक्शन है, आप लोग डिवाइन कनेक्शन हो, ठीक है ना। आप लोग सोलमेट हो, मेट ईच अदर हो एक दूसरे को, ठीक है ना। आप लोग भले शरीर से दूर हो जाओ, फिजिकली दूर हो जाओ, लेकिन अंतरात्मा से आज भी आप ना चाह कर भी आप देख लो, आप आत्मा में झांक लो, आपका आत्मा उसी इंसान को पुकारता रहो, उसी का नाम जपता रहोगा।
भले आप अकड़ में, घमंड में, कुछ भी गुस्से में आके इसको बोल रहा होगा, नहीं मैं तो उसको प्यार करता है, नहीं मैं तो किसी और से प्यार करता है। ये सब मुंह बोली बातें हैं जो आप बोल रहे हो, सिर्फ दिखावा कर रहे हो, ठीक है ना। अगर अदरवाइज क्योंकि आपने ना अंतरात्मा की बात सुनने के मना कर दिया है, ठीक है ना, क्योंकि आपने कैसे भी करके ना फोकस हटा लिया, इसको ऐसा लगता है, ठीक है ना। गाइस आप लोग को रिश्ते में नई शुरुआत होने वाला है, और कहते हैं ना कि जिस पेड़ में पूरी तरह से पत्ता सूख के झड़ नहीं जाता है ना, तब तक उस पेड़ में ना नए पत्ते नहीं आते हैं ना। तो उसी तरह से आप लोग को रिश्ते में जो नेगेटिविटी था ना, उसको दूर करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए आप लोग में एक दरार आना ज़रूरी था। तो यूनिवर्स की तरह से आप लोग के बीच में दूरियां लाई गई थी, और यूनिवर्स ही जाता है फिर से आप लोग नई शुरुआत हो लो। आप लोग को रिश्ते में नई शुरुआत होने जा रही है, बहुत जल्दी आप लोग नई शुरुआत करने वाले, और ये अगर नई शुरुआत हो, ये कोई जादू से कम नहीं, मिरेकल से कम नहीं, और आप लोग हमेशा हमेशा के लिए मिल जाओगे, ठीक है ना। ऐसा पॉसिबिलिटीज़ 100% दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो गाइस मैं कुछ राशियाँ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारे पास 2 ऑफ कप्स है, तो वाटर एलिमेंट है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास टेम्परेंस का कार्ड है, ओके, और नेक्स्ट है डेथ का कार्ड है। तो गाइस सभी राशि वाले के लिए ये रीडिंग है, तो लेकिन वाटर एलिमेंट बहुत ज़्यादा वो है। और एक राशि बता सकता हूँ, वो 8 एलिमेंट से है, कैप्रिकॉन, मकर राशि। मकर राशि और बाकी के सारी राशियाँ जो मैंने बताया वो ज़्यादा हैवी हैं, और बाकी सभी राशियों के लिए ये रीडिंग है, ओके। अगर पास्ट की चीज़ें मैच कर रही है ना, तो फ्यूचर में 100% मैच कर सकता है, ओके गाइस। तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बता रहा है। सबसे पहले कार्ड्स है हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपने इस रिश्ते में इस इंसान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाया है, काफ़ी आपने मेहनत किया इस रिश्ते में, इस इंसान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आपने वो दिया, एफर्ट दिया, टाइम दिया आपने, ठीक है ना। और ये भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ने आपको पूरी तरह से, आपको किसी और के चलते इसने आपको कंपेयर किया होगा, हो सकता है ज़मीन जायदाद को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर इसने आपको कंपेयर करके, इसने हो सकता है कि आपके साथ जो फैसला करना चाहता है वो आपको मायूसी में बदल दिया इस इंसान ने। और इसका जो इसकी ना वो जो मतलब क्या होता है ना, इंपॉर्टेंस चेंज हो गया, ठीक है ना। लेकिन इस टाइम पे देखा जाए तो 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहा है, याद कर रहा है, और आपने इसके लिए जितना किया था ना वो कोई भी नहीं करता है, कर नहीं सकता, ठीक है ना। और ये इंसान आपको फिर से आपने जितना एफर्ट लगाया था उस एफर्ट को ये वापस लगाना चाहता है। ये इंसान आपको बहुत मिस करता है, ये इंसान आपको पूरी तरह से खुश रखना चाहता है, आपके लिए कुछ कर गुजरना चाहता है, ठीक है ना। ये इंसान आपको इतना याद करता है कि जिसके चलते ना आपको हो सकता है हर जगह में इसका नाम, इसका डेट ऑफ बर्थ या तो मंथ का कुछ ऐसा सीन आपको दिखते रहता होगा, इसके रिलेटेड चीज़ें, ठीक है ना। ये इंसान दूर दूर तक आपको देखता है, इसके लाइफ में सब कुछ तो है लेकिन आप नहीं है इसकी ज़िंदगी में। तो ये इंसान सोच के भी घबरा जाता है इस टाइम पे। ये इंसान को बहुत पछतावा होता है कि पास्ट में इसने आपको कंपेयर किया था सिर्फ और सिर्फ कुछ चंद भर खुशियों के लिए, पैसों के लिए, ठीक है ना। इसको इस तरह से बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होती है। ये इंसान इस टाइम पे मायूस है, आप नहीं हो तो इसका लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है ना। इसका कुछ भी करने को मन नहीं करता, आलसी सा हो गया ये इंसान। और ये इंसान एक आपके साथ आएगा तो ही ये इंसान खुश रह पाएगा, इसको ऐसा लगता है, ठीक है ना। क्योंकि पैसे सब कुछ नहीं है, इंसान का प्यार सब कुछ, ईमानदारी सब कुछ है ना डियर। तो इस तरह से ये इंसान सोचता हुआ दिख रहा है। ये इंसान सोचता है कि आप ना ज़मीन से जुड़े हुए इंसान थे, आप लंबी रेस का घोड़ा थे, ठीक है ना। लंबी रेस का घोड़ा मीन्स मतलब आप लॉन्ग टर्म के लिए रिश्ते में थे, ठीक है ना। आप हमेशा के लिए इसको साथ निभाने के लिए रेडी थे। आपने हो सकता है सातों जन्म इसको साथ निभाने के लिए अपने मन से वादा कर लिया होगा, ठीक है ना। लेकिन इसी इंसान ने आपको 7 कदम भी नहीं चला होगा, सिर्फ पैसे को लेकर आके इसने कंपेयर करके किसी और के साथ आपका साथ पीठ दिखा दिया होगा, आपको मायूसी दिया होगा। पॉसिबिलिटीज़ है 7 ऑफ पेंटिकल्स। इस टाइम पे ये इंसान आपके लिए कुछ करना चाहता है लेकिन इसको समझ में नहीं आ रहा क्या करे क्या ना करे, कैसे आपको यकीन दिलाए। आपको यकीन नहीं दिला पा रहा है ये इंसान, सिर्फ दूर से देखे जा रहा है, ठीक है ना। राइट नाउ नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस किंग ऑफ पेंटिकल्स, और सॉरी किंग ऑफ पेंटिकल्स नहीं गाइस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि इस इंसान ने काफ़ी ज़्यादा आपको इंतज़ार कराया होगा, ऐसा पॉसिबिलिटीज़ है। सालों साल इसने इंतज़ार कराया होगा इस रिश्ते को लेकर, इस कमिटमेंट को लेकर। और जब इसको रिश्ते में कमिटमेंट देने की बारी आई, ठीक है ना, जब आपकी इंतज़ार ख़त्म करने की बारी है, तो इसने आपको ना देकर इसने डिसीजन किसी और को दे दिया, ऐसा पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन जो भी है इसने काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे दिख रहा है
है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान धीरज बना के रखा है, ये पूरी तरह से बैग पैक कर लिया इसने, पूरी तरह से रेडी कर लिया, चेन उन बंद कर लिया मस्त में, सिर्फ अभी घोड़े को लगाम खींचना बाकी है, ठीक है ना। मतलब पूरी तरह से रेडी है ये इंसान आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए। बस आपको ना थोड़ा टाइम लग सकता है ये, क्योंकि ये धीरे धीरे आ रहा है, साल भर लग सकता है आप लोग का ये इंसान का प्रपोजल आते आते, ऐसा पॉसिबिलिटीज है। लेकिन जब भी आएगा ना ये इंसान, लड़का हो चाहे लड़की हो, तो ये लेकिन हमेशा के लिए आया, परमानेंट के लिए आएगा। और वो कहते हैं ना देर से आए लेकिन तुरंत आए, तो इसी तरह से इसकी सोच है। इस टाइम पे ये भाई साहब बहन जी हो सकता है ये डिपेंडेंट है किसी पर, फैमिली पर डिपेंड हो सकता है अपने या तो ये इंसान करियर में डिपेंडेंट हो सकता है, या तो कोई सिचुएशन में, या तो कोई रिश्ते में डिपेंडेंट हो सकता है, जिसके कारण इसका हाथ में फैसला नहीं है, ठीक है ना। ये काफ़ी हद तक सोचता है, ये जब खुद का डिसीजन खुद ले पाएगा तब ये इंसान आपके पास आएंगे, इसको आपको प्रपोज देंगे, आपको प्रपोज करेंगे, आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है राइट नाउ। इसको लगता है कि आपके लाइफ में स्टेबिलिटी है, आपने रिसेंटली कुछ नया कुछ खरीदा होगा, ऐसा भी उसको लगता है। और पूरी तरह से आप अपने लाइफ में धीरज बना के आगे बढ़ रहे हो, ठीक है ना। काफ़ी आपने इंतज़ार करा इस इंसान के लिए, लेकिन इस टाइम पे आप इंतज़ार नहीं कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। भले आपने थोड़े धीरे धीरे करके बढ़ रहे हो, लेकिन आप भी आगे बढ़ रहे हो इस इंसान से, ऐसा इनको लगता है। आपका पार्टनर के लाइफ में हो सकता है कि कोई तो है इसके लाइफ में जो सिचुएशन जिसके चलते इसके बढ़ते कदम आपकी तरफ रुक जाता है, ठीक है ना। वो देख लेना, आपको हो सकता है कि वो सिचुएशन अच्छी तरह से पता हो कुछ भी। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, तो गाइस नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ये इंसान आपको बहुत टाइम से परख रहा था। देखो गाइस, देखो अगर सच्चा प्यार होता है ना सच्चा प्यार में क्या होता है, परखा नहीं जाता है, सच्चा प्यार में प्रतीक्षा किया जाता है। तो इसने आपको प्रतीक्षा नहीं किया, इसने सिर्फ आपको परखा होगा, ठीक है ना। पेज ऑफ पेंटिकल्स, इसने आपको काफ़ी टाइम परखा होगा, और ऐसा भी दिख रहा है कि ये इंसान सिर्फ अपने बारे में सोच के, इस इंसान ने आपसे दूरियां दी, नो कॉन्टेक्ट किया, आपने सिर्फ अपने बारे में सोच के, ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। लेकिन इस टाइम पे ये इंसान आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है, पॉसिबिलिटीज़ को देख रहा है, ढूंढ रहा है, प्लानिंग कर रहा है कि कैसे आपके साथ इस रिश्ते में नई शुरुआत किया जाए। आपको मनाने के लिए, आपको बहकाने के लिए ये इंसान कोई गाने उन्हें से, आपको हो सकता है गाना बजा के ये इंसान, या तो गाना प्ले करके, कुछ भी करके ये इंसान आपको, मैंने उस गाने के जरिए ना ये इंसान आपको अपने दिल की बात बताना चाहता है ये इंसान। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान आपको बहुत मिस करता है इस टाइम पे, इसकी आंखें पूरी तरफ से टिकटिकाए आपके ऊपर ही है, और इस इंसान को लगता है कि आपको जब भी ये देखते हैं ना तो इसका दिल का गिटार बज जाती है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता है जब भी मैं इस इंसान को देखता हूँ ना तो मेरे दिल में ना गिटार बज जाती है, झड़ंग सा, इस तरह से, ठीक है ना। इसके मन में पूरी तरह से ये क्या, ये महाशय क्या लेके बैठा है, ये महाशय तानपुरा लेके, और नहीं वो बीना लेके बैठा है। तो गाइस ये बच जाता है, ठीक है ना इसमें, ये तो ऐसा उसको लगता है। गाइस इस टाइम पे ये इंसान आपको देख रहा है कि आप बहुत मुतमईन हो, अपने लाइफ में आगे बढ़ जाओ, आपको कोई फिक्र नहीं है इस इंसान को, इसके लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आपको कोई लेना देना नहीं, इस तरह से इसको लगता है। आपने इसका बिना भी जीना सीख ले हो सकता है आपने कुछ नया सीख रहे हो, या तो आपने कोई म्यूजिक सीख रहे हो, गिटार सीख रहे हो, ऐसा उनको लगता है, ठीक है ना। और इस टाइम पे पूरा फोकस आपका अपने करियर के ऊपर है, अपनी तरफ है, अपने सेल्फ लव कर रहे हो, ऐसा उनको लगता है। और आपका पार्टनर ये सब देखकर भी आपको लेकर बहुत ज़्यादा मोहित है ये इंसान। इसको लगता है कि आखिर इसका मोहजाल कैसे टूट गया आपको, ये तो इसको तो लगता था कि आप ये चाहे आपको कैसे भी ट्रीट करे लेकिन आप इसको कभी नहीं छोड़ोगे, इस तरह से भी इसका एक वो था, क्या घमंड था, ठीक है ना, जो भी टूटता हुआ दिख रहा है। ये इंसान आपको ऑफर करना चाहता है, प्लानिंग के साथ करना चाहता है, और ऐसा टाइम पे ऑफर करना चाहता है कि पहले ये इंसान आपका दिल के बात को टटोल लेना चाहता है कि आपके दिल में क्या चल रहा है, कि आप इसको एक्सेप्ट करोगे या नहीं। और जैसे इसको लगे कि हाँ आप एक्सेप्ट करोगे, ठीक है ना, अभी आप मूड में हो, तो इस इंसान आके आपको प्रपोज करना चाहता है ऐसे वक्त में, ठीक है ना। ये इंसान सही टाइम का इंतजार करता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास 9 ऑफ कप्स। तो गाइस आपका पार्टनर का लाइफ में सब कुछ है, सब कुछ होने के बावजूद भी ना ये इंसान आज समझ में आ रहा है कि आपकी कमियां खल रही है, क्योंकि जहाँ पे भी है ना आपका पार्टनर दिखावे की ज़िंदगी जी रहा है। अगर इसने शादी भी कर ली ना किसी और के साथ तो भी ये दिखावे की ज़िंदगी जी रहा है, ठीक है ना। इसको मन से नहीं जी रहा है ये इंसान, और इसको सब बेरंगी हो गया। इसको जो भी चीज़ था ना, आज इसको जो भी चीज़ है ना बर्डन लग रही है। आपके बिना इसकी ज़िंदगी में सुनापन सा लग रहा है ये इस इंसान को, ठीक है ना। ये इंसान को लगता है कि इसने सब कुछ कर लिया, सब कुछ करके देख लिया लाइफ में, ऐसा कुछ नहीं है जो किया नहीं इसने, ठीक है ना।
इसने जो मतलब पूरी तरह से इसने मतलब ये बोला ना थोड़ा 17-18 ये वो 18-19 नहीं, ये 21-22 इस तरह से भी पूरी तरह से कर लिया, ठीक है ना। लेकिन कहीं पे भी ना इसको सोल सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, ठीक है ना। इसको सोल सेटिस्फेक्शन अगर किसी से है वो आपसे है। ये इंसान आपको ना दिन में भी सपने बुनते रहता है, ये इंसान, ठीक है ना। दिन में भी ख्याली पुलाव पकाते रहता है, आपके बारे में सोचते रहता है। 9 ऑफ कप्स, तो गाइस ये इंसान बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि आप ना पहले से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो गए हो और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गए हो। आप ना इस टाइम पे बहुत चार्मिंग हो गए हो। पहले थोड़ा हो सकता है आप पप्पू जैसा दिखते होंगे, लेकिन अभी आप ना बहुत चार्मिंग हो गया, ऐसा उनको लगता है। ये इंसान ना आपको देखते ही इसके दिल में ना वो क्या बटरफ्लाई उड़ने लगता है, तितलियाँ उड़ने लगती है इसके, ठीक है ना। आपको देखते ही ये इंसान की ना पूरी तरह से वो बिजली के झटके लगने लगते हैं। ये इंसान आपको जब भी देखते हैं ना इसका नज़र हटती नहीं, इसको आपकी उस छवि घूमते रहते हैं इसके आंखों के सामने, ठीक है ना। 9 ऑफ कप्स, ये इंसान ना आपको फोटो को देख देख के हंसते रहते हैं, आपके बारे में सोच सोच के हंसते रहते हैं। ये इंसान अकेला अकेला, और ये इंसान की ज़िंदगी में अगर खुशियाँ हैं ना तो सिर्फ और सिर्फ आपके ख्यालों को लेकर, आपके साथ बिताए हुए पल को लेकर, आपके साथ सोच कर ये इंसान खुश होते हैं। बाकी लाइफ में ना इसके सिर्फ और दुख दुख और परेशानियाँ हैं, ठीक है ना। मतलब मिल तो रहे सब कुछ इसको 9 ऑफ कप्स है ना, मतलब एक ही कप्स कम है, मतलब 10 ऑफ कप्स मिल तो रहा है सब कुछ, पैसा हो, धन दौलत हो, सब कुछ, लेकिन प्यार नहीं मिल रहा है, रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, वो फीलिंग्स नहीं मिल रहा है। तो गाइस करोड़ों इंसान है इस धरती में, लेकिन किसके साथ आपका, देखो किसके साथ आपका दिल जुड़ता है, किसके साथ मैच करता है, किसके साथ फीलिंग्स है, वो अलग बात है, ठीक है ना। तो कितने भी इंसान क्यों ना हो, लेकिन हर किसी के साथ ना आपका फीलिंग्स नहीं जुड़ता है, ठीक है ना। तो इस इंसान को आपके साथ ना प्यार हो गया, भले ही इंसान अपने लाइफ में कितना भी स्टेबल क्यों ना हो, इसको प्यार हो गया आपसे, इसको ऐसा लगता है। ये इंसान आपको मनाना चाहता है, आपके लिए कुछ करके दिखाना चाहता है, और आपका फेवरेट डिश का इसको हो सकता है पता चल गया है, इसको ये सब राज इसको पता चल गया। ये आपको कोशिश करे, इसको हो सकता है ये भी पता है कि आपका फेवरेट कलर येलो है, इसको ये भी पता हो सकता है, ठीक है ना। काफ़ी हद तक ये इंसान ना आपके बारे में जानते हैं, और ये सब और कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जो ये इंसान ना आप मतलब याद कर करके ये हंसते रहता है अकेला अकेला। चाहे कुछ भी करो, घर के काम कर लो, चाहे राइस बना रहे हो या तो आलू छिल रहे हो या तो, ठीक है ना, या ऑफिस में बैठ के लैपटॉप ही क्यों ना चला रहे हो, फिर भी मतलब ये इंसान आपके बारे में सोच सोच के ना इसको हंसी आ जाती है। इसको लगता है कि आप भले 9 मील दूर हो, 9 कोसों दूर हो, ठीक है ना, फिर भी मतलब आप ना इसके दिल में करीब हो, दिल के पास हो, ठीक है ना। आपको भूला पाना इसके लिए असंभव है, ठीक है ना, ये हो ही नहीं सकता। आपको अंतरात्मा से आपको पति मान के बैठा है ये इंसान, आप ही का दिन रात पूजा करता हुआ दिख रहा है, आप ही का जाप करता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट है 9 ऑफ सोर्ड्स। तो गाइस पास्ट में इसने आपको बहुत दुख दर्द दिया, आपका काफ़ी रातें इसने बर्बाद किया। 9 साल से आप लोग को दूरियां है, 9 महीने से आप लोग का नो कॉन्टेक्ट हो चुका है, 9 हफ्ते से आप लोग एक दूसरे से देखे नहीं हो, मिले नहीं हो, और 9 दिन से हो लग सकता है पूरी तरह से आप लोग का पूरा लापता है, ठीक है ना। जो भी है 9 ऑफ सोर्ड्स पास्ट में लिए गए डिसीजन को लेकर आज आपका पार्टनर बहुत परेशान है, पछता रहा है, क्योंकि इसका जो भी पास्ट का डिसीजन था ना, आपसे दूर जाना, आपसे इस रिश्ते को तोड़ देना, जो भी है घमंड में आके, ईगो में आके, ठीक है ना, या तो किसी सिचुएशन में फंस के, ठीक है ना, जिसके कारण इसको बहुत ज़्यादा उसका परेशानी झेलना पड़ा है। इस टाइम पे इसका रातों का नींद उड़ चुका है इस वजह से कि ये इंसान आपको खो रहा है, आपके दिल में वो प्यार नहीं रहा, आपको भुला चुका है इंसान, और इसके लाइफ में बहुत परेशानी दिख रहा है इस टाइम पे। अगर ये किसी और के साथ है, किसी रिश्ते में, तो ये बिल्कुल भी खुश नहीं, वहाँ से भागना चाहता है ये इंसान, जल्द से जल्द भागना चाहता है। आपको ये इंसान दुख देकर बहुत दुखी है इंसान। वो कहता है ना कि यार दुख किसी को भी उतना नहीं देना चाहिए जितना खुद के लिए झेल ना पाओ। तो इसने आपको काफ़ी दुख दिया, आज ये खुद दुख में गुजर रहा है, ऐसा दिख रहा है। 9 ऑफ सोर्ड्स, आपका पार्टनर को रात को बुरे बुरे सपने आते हैं, ये खाट से सोते सोते उठ जाता है, सर पे हाथ पकड़ लेता है इसका, ठीक है ना, सोच सोच के घबराते रहते हैं अपनी चीज़ों को लेकर कि इसने सब कुछ मेसअप कर दिया, सब कुछ गड़बड़ कर दिया। ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, लेकिन इसको लगता है कि शायद इसने माफ़ी मांगने का कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा, इसने इस रिश्ते में ये सब कर दिया जो आई लव यू और सॉरी का कोई जगह ही नहीं बचा, ठीक है ना, पूरी तरह से इसने मैशअप कर दिया, ऐसा उनको लगता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द एम्प्रेस। ओके गाइस, द एम्प्रेस का कार्ड है, यस द एम्प्रेस, महारानी, ठीक है ना। तो गाइस आपका पार्टनर का कार्ड है द महारानी एम्प्रेस। एम्प्रेस बोले तो आपका पार्टनर को घमंड था, किस
किस बात की? हो सकता है आपका पार्टनर दिखने में बहुत खूबसूरत हो, इस बात की क्योंकि इसके पास बहुत सारे चॉइसेस थे, इस बात की। या तो हो सकता है अगर आपका पार्टनर दिखने में खूबसूरत भी नहीं है लेकिन फिर भी इसका हो सकता है फिगर अच्छा हो, या तो ये इंसान कुछ भी मतलब अट्रैक्टिव हो सकता है, ये अगर ब्लैक भी हो तो अट्रैक्टिव हो सकता है इस तरह से, ठीक है ना। जिसके कारण आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा मतलब अपने ऊपर घमंड था इस इंसान को इस तरह से कि ये इंसान बहुत खूबसूरत है, दिखने में बहुत अच्छा है, तो ये किसी को भी उंगली दिखा देगा तो वही उसको उसको पाने के लिए मर मिट जाएगा इस तरह से। और इस घमंड में आकर इस इंसान ने पूरी तरह से आपको अपना एक ऐसा रूप दिखा दिया जहाँ पे आपने बिल्कुल यकीन नहीं किया था। जिसको आपने लक्ष्मी और देवी दुर्गा मान के पूजा था वही आपको चंडी और काली नज़र आ गई, ठीक है ना, इस तरह से। द एम्प्रेस का कार्ड, आपका पार्टनर के लाइफ में आपके अलावा भी कोई और पर्सन हो सकता है आपका बराबरी में, लेकिन जो भी है, लेकिन आपकी जो चीज़ें हैं ना, आपने जिस तरह से इस इंसान को इम्प्रेस किया था ना उस तरह से कोई इसका दिल नहीं जीत पाया। गाइस दुनिया में मुश्किल कामों में से एक काम माना जाता है किसी का दिल में जगह बनाना, किसी का दिल जीतना, ठीक है ना। ये किसी का दिल जीतना ये कोई खाने का काम नहीं है, ठीक है ना। आप लाखों कोशिश कर लो गाइस, ज़्यादा कोशिश करोगे तो नाक काटा जाएगा, नाक कट देंगे फिर लक्ष्मण, ठीक है ना, हो जाएगा फिर तो इसलिए ज़्यादा कोशिश नहीं करनी चाहिए ताकि ऐसा ना हो कि नाक कट जाए। तो इसने पूरी तरह से ऐसा कर दिया कि इसकी नाक ही कट गई, ठीक है ना। इसने पूरी तरह से आपको ना आत्मसम्मान में इसने हानि पहुंचाओ, जिसके कारण आपने इसको छोड़ा है दिल में पत्थर रखे। जबकि आप इस टाइम पे भी इसके लिए दुआएं करते हो, ब्लेस करते हो कि जहां भी रहे, जिसके भी साथ भी रहे, अच्छा से रहे, खुश रहे, ठीक है ना। क्योंकि आप इनको सच्चा दिल से प्यार करते हैं, आपका प्यार में कोई खोट नहीं था, आपका प्योर प्यार था, एकदम शुद्ध प्यार, ठीक है ना, एकदम शुद्ध प्रेम, ठीक है ना। आपने सिर्फ इससे टाइम चाहा था, प्यार साथ चाहा था, ना कि आपने पैसा चाहा, ना धन दौलत, ना कुछ आपको करके दे, आपने कुछ भी नहीं चाहा। और आपने पूरी तरह से इसको ना एक माँ की जैसा प्यार किया, आपने बाप का जैसा प्यार किया आपने, ठीक है ना इसको। और कहते हैं ना कि अनकंडीशनल प्यार आपको सिर्फ माँ ही कर सकता है और बाकी कुछ नहीं। और गाइस आपने ना इसको अंधाधुंध प्यार किया था वो, ठीक है ना। और इसने भी प्यार किया था गाइस, ऐसा नहीं कि आपका पार्टनर ने प्यार नहीं किया था। स्टार्टिंग में इसने भी आपसे बहुत प्यार किया था, लेकिन हो सकता है एम्प्रेस का कार्ड, महारानी, इसका मदर के बातों में आकर इसने आपके साथ इस रिश्ते को ठुकराया। हो सकता है पेज ऑफ पेंटिकल्स ऊपर है, नीचे महारानी, तो हो सकता है कि आपका पार्टनर का जो मदर है ना उसको आपसे भी बेटर पैसे वाला कोई लड़का मिल गया था, जिसके कारण ना आपका पार्टनर को ना बहकाया उसका मदर ने। बेटी बहुत खूबसूरत रिश्ता आया है, बहुत पैसे वाला के रिश्ता आया है, अगर तुमने इसको ठुकरा दिया ना तो ज़िंदगी भर के लिए पछताओगी, ठीक है ना। इस रिश्ते को अपना लो बेटी, तुम अगर इसके साथ शादी करोगी तो हमारा फैमिली का नाम हो जाएगा, हमारे इज्जत बचा लो बेटी, इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लो। इस तरह से आपका पार्टनर कहे कि तुम्हारा पैसे हो जाएंगे, धन दौलत, तुम गाड़ियों में घूमोगी, फ्लैटों में रहोगी, पूरी तरह से तुम्हारा ज़िंदगी सफल हो जाएगा। इस तरह से इसके मदर ने इसको बहका के पूरी तरह से अपने बातों में लाकर इस इंसान ने आपसे दूरियां के रहा, और इसने पूरी तरह से आपसे जब दूरियां बनाना तो इस जो आप तड़प रहे थे, जो आप तड़प रहे थे, बेचैन थे ना, आप सोच ही नहीं पा रहे थे कि ये इंसान आपको लेकर ऐसा बोलेंगे, ये इंसान आपसे दूर चले जाएंगे, आपको लग ही नहीं रहा था। क्योंकि आपको तो लग रहा था कि ये इंसान आपका हृदय में है, आप बसे हुए, आप दोनों एक ही मेटी चादर हो, आप लोग दो जिस्म हो सकते हो लेकिन एक ही जान हो, है ना, एक ही आत्मा हो, ऐसा लग रहा था आपको। और जब ये दूर चलेगा ना ये इंसान आपसे, तो आपका ना, आप ना चाह कर भी आपको ऐसा लगा कि मेरा आत्मा ही निकल गया इस इंसान से, इस इंसान ने मेरा आत्मा ही लेके चले गया था। आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपको ठुकरा के ना आपका आत्मा को भी लेके चले गया था अपने साथ, जिसके चलते आप बहुत बेचैन थे, ठीक है ना। लेकिन देखो गाइस, ऐसा भी दर है एम्प्रेस के कार्ड, आज इसको भी खुद लगता है कि आप इसका आत्मा हो। आज इस इंसान समझ गया कि इसने आपको नहीं ठुकराया, इसने अपने आत्मा को ठुकराया। मतलब ये इंसान अपने आत्मा को आप में दे के चले गया था और आपका आत्मा को ये इंसान लेके चले गया था, ठीक है ना। ये इंसान आपसे छोड़ के ना काफ़ी ज़्यादा रिश्ता बनाए होंगे, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन कोई भी रिश्ता ना ये टिक नहीं पाया, समझ नहीं पाया। क्योंकि जिसके साथ जितना टाइम रहता था उतना टाइम तक तो उस इंसान का फीलिंग्स रहता था, या तो उसके साथ मतलब एक एनर्जी एक्सचेंज होती है। जैसे ये इंसान अकेला पड़ जाता है, लोनली हो जाता है, ठीक है ना, वो लोग उन लोग से हट जाता है, तो ये इंसान ना चाह कर भी आपकी तस्वीर इसके अंतर आत्मा में बस जाती है, देखने लगता है, आपको एहसास करने लगता है, आपको महसूस करता है ये अंदर से। और जब ये अंदर से महसूस करता है ना तो इसका दिल पता है क्या बोलता है, चीख चीख के इसका दिल बोलता है कि तू झूठी है, तू झूठा है, तू अपने अंतर आत्मा का नहीं
नहीं सुन रहा है, सिर्फ दिल में घमंड में चूर होके तू अपने प्यार से, अपने आत्मा से, अपने सोल से तू दूर है और किसी और के साथ तू सिर्फ दिखावा कर रहा है। इस तरह से इसका अंतरात्मा चीख चीख के बोलता है। गाइस, इंसान ना कभी भी खुद से और ऊपर वाले से कभी झूठ नहीं बोल सकता, ठीक है ना। भले दुनिया को कितना भी झूठ बोल दे, कितना भी गुमराह कर दे, है ना, तो आज इसको समझ में आ रहा है कि ये खुद जानता है इस बात को कि ये इंसान आपसे प्यार करता है, आपके बिना रह नहीं पाएंगे, आपके बिना तो इसकी ज़िंदगी सांस ही नहीं लग सकता है भाई आपके साथ, ठीक है ना। एक ही अंतर आत्मा और सोल हो। आज इसको समझ में आया, और जब तक समझ में आया तब तक ना आप बहुत लेट हो चुका था। तब तक आपने पूरी तरह से फेमिनाइन से मास्कुलाइन हो गया, ठीक है ना। इस तरह से आप बहुत जिद्दी हो गया, अकड़ में हो, या तो आप में भी घमंड ईगो आ गया, ऐसा इसको लगता है। जबकि आप में घमंड ईगो नहीं है, आपने सिर्फ इसके लिए अभी भी ब्लेसिंग्स कर रहे हो और आपकी इसको भी खुशियाँ चाहते हो और आपको बुरा नहीं चाहते हो, लेकिन आप ना इस रिश्ते में एफर्ट नहीं लगाना चाहते हो। क्योंकि गाइस वो कहते हैं ना कि अगर कोई इंसान आपसे जुदा होकर खुश है ना, तो उसको खुशी रहने दीजिए, उसके लाइफ में फिर आप मत जाइए, ठीक है ना। क्योंकि अगर वो इंसान आपके बिना, आपको दुख दे के छोड़ के किसी और के साथ खुश है ना, तो वो आप जाओगे ना तो आप थर्ड पार्टी बन जाओगे उसके लिए, ठीक है ना। तो थर्ड पार्टी बनने से अच्छा तो आप ना ही जाओ तो बेटर है ना। तो इस तरह से आपका भी मतलब आपने क्या नहीं, यस्टरडे नाइट को आपका पार्टनर ने आपको सपने में देखा, और जब से ये इतना सपने में देखा ना, सुबह उठते ही ये इंसान ना आपको सोच रहा है, आपको देखने के लिए तरस गए इसकी आंखें कि मैंने आपको सपने में। इसके ना ये इंसान आपको टेलीपैथिकली बातें भी करते हैं। हो सकता है कि ये इंसान पहले आप लोगों का टेलीपैथिकली बातें होती थी, लेकिन इस टाइम पे हो सकता है आपने कोड कटिंग कर रखी हो, या तो पूरी तरह से आपने ना इससे, इसकी एनर्जी से ना आप कोसों दूर हो गए हो, ठीक है ना। वो कहते हैं ना एक एनर्जी एक्सचेंज होती है इंसान का, जब हम कोई भी इंसान से मिलते हैं ना तो एक एनर्जी एक्सचेंज होती है, जो आपने ना उसका एनर्जी को जो रहता है ना वो काट दी हो। काफ़ी हद तक आप ना थोड़ा सा हो सकता है आप भी प्रैक्टिकल हो गए हो, ऐसा लगता है। आपका पार्टनर अगर इसका मदर आपके दोनों के खिलाफ था ना, तो आज के डेट में ऐसा देख पा रहा हूँ मैं कि आपका पार्टनर अपने मदर से कह रहा है कि ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, आपके बिना नहीं रह पाएंगे, और आपके बिना इसकी ज़िंदगी का अधूरा महसूस लगता है इसको। और इस इंसान ने जब जब आपको छोड़ने की सोचा, जब जब आपको त्याग देने की सोचा, तब तक इसके अंदर आत्मा ना इससे बाहर निकलने की कोशिश की, ठीक है ना। मतलब आपको भूल जाना मतलब अपने जान को गवा देना, ठीक है ना, इसको ऐसा लगता है, ठीक है ना। तो गाइस, द एम्प्रेस का कार्ड आपको रानी समझता है, राजा समझता है। हो सकता है पास्ट में भी आपने इसको लक्ष्मी के रूप में इसको आपने पूजा किया, और देवी देवता जैसा आपने इसको पूजा होगा, ठीक है ना। ऐसा ही पॉसिबिलिटीज है। आपका पार्टनर आपको पाने के लिए इस टाइम पे प्लानिंग करता हुआ दिख रहा है, किसी अपने सखी सहेली या तो कोई भी अपने दोस्तों से ना ये बातें कर रहा है कि किस तरह से आपको पा सकता है, और उसके उनको लोगों को भी बोल रहा है कि उसने आपका सपना देखा, आपको सपने में देखा, ठीक है ना। और सपने में उसने देखा कि आप हाथी के में ऊपर चढ़ के जा रहे थे, ऐसा उन्होंने देखा, ठीक है ना, कि आप हाथी में चढ़ के सपने में जा रहे थे उनका, ऐसा उन्होंने देखा, अपने दोस्तों से कह रहा था। द एम्प्रेस का कार्ड आपका पार्टनर को लगता है कि आप ना जैसे भी हो ना बहुत खूबसूरत हो। आप बाहर से तो खूबसूरत हो ही, और प्लस आप जितना बाहर से खूबसूरत हो ना, आप उतना ही अंदर से भी खूबसूरत हो। और गाइस, एक सीक्रेट की बात बताऊं, वो है, बात ये है कि आपका पार्टनर को लगता है कि आप ना, आपका दिल है ना बहुत काइंड हार्टेड है, मतलब बहुत ही ज़्यादा वो है, दयालु है, ठीक है ना। आप हमेशा इसको माफ़ किया। इसने काफ़ी बार इस रिश्ते में ना इसने घटोला किया है, ठीक है ना। इसने ऐसा दाल बनाया कि दाल में कुछ काला है। ऑब्वियसली गाइस, दाल में कुछ काला नहीं, पूरा अक्खा दाल ही काली थी जो इसने बनाया था, ठीक है ना। लेकिन आज इसको समझ में आ रहा है, ये इंसान आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है। इसको लगता है कि ये इंसान आपके पास आएंगे, माफ़ी मांगेंगे तो आप माफ़ कर दोगे, आप बहुत ही काइंड हार्टेड हो, ठीक है ना। और इससे पहले भी आपने काफ़ी बार माफ़ किया इसको, ठीक है ना, इसने। और आज ये इंसान अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर रहा है, क्योंकि पास्ट में आपका पार्टनर अपनी गलतियों को रत्ती भर भी रियलाइज़ नहीं करता, ठीक है ना। देख लेना गाइस इस टाइम पे, लेकिन ये इंसान आपके ऊपर जान छिड़क रहा है, ये इंसान आपको पाना चाहता है, ये इंसान। और आपने जिस तरह से इसको दिल में बसाया है ना, जिस तरह से आपने इसको प्यार किया था ना, वो इसको समझ में आ गया, ठीक है। क्योंकि गाइस, प्यार जो होता है ना वो स्वभाव में होता है, दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसको समझ में आ गया। तो चलिए गाइस, देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो ये इंसान क्या बोलते हैं। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, देवोगादेव महादेव मदद कीजिए, क्या बोलते हैं हमारे दर्शकों। गाइस, आपके लिए कार्ड आया है 8 ऑफ कप्स। तो गाइस, आपका पार्टनर कहना चाहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने गुस्से में आपको बहुत गाली दे दिया, गुस्से में कह दिया कि तुम मेरी गली में मत आना, गुस्से में कह दिया कि आज से मुझे फ़ोन मत करना, मैसेज मत करना, गुस्से में कह दिया कि मैं तुमसे
प्यार नहीं करती, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम आओ, तुम मेरे गली में आओ, मुझसे प्यार करो, मुझे टेक्स्ट करो, मैसेज करो, कॉल करो, तुम कोशिश करो, एफर्ट लगाओ इस रिश्ते में। मैं ऐसा चाहती हूँ। लेकिन मैंने उस टाइम पे जो कह रहा था ना कि तुम मत आना, मेरी शक्ल भी मत दिखाना तुम्हारी, इस तरह से, तो मैं गुस्से में कह रहा था। ऐसा आपका पार्टनर आपको कहना चाहता है, और आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है कि मैं बहुत नाराज़ हूँ, दुखी हूँ कि आप मुझसे दूर जा रहे हो। मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि आप दूर चले जाओगे। थोड़ा टाइम के लिए, 8 महीने के लिए दूरियाँ क्या आई, मैं किसी और के पास क्या चले गया, तुमने तो ज़िंदगी भर के लिए इस रिश्ते को तोड़ दिया। अब मैं जहाँ भी गया था वहाँ पे मुझे खुशियाँ नहीं मिली, वो वापस आना चाहता हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में। प्लीज़ मुझे आखिरी एक मौका दे दो, मैं हमेशा तुम्हारे ज़िंदगी साथ रहूँगा, आपसे कभी तुम्हें दुख नहीं दूंगा, कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। तो चलेगा, देखते हैं अगर आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है भविष्य में, फ्यूचर में, तो कब तक है। प्लीज़ भोले बाबा गंगा मैया मदद कीजिए, कब तक है इन लोगों का कॉन्टेक्ट होने के चांसेस है मेरे जो दर्शक है उनका पार्टनर के साथ। तो गाइस आप लोगों के लिए कार्ड आए हैं 3 ऑफ वांड। बहुत सारे लोगों के लिए ना 3 हफ्ते लग सकते हैं आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने के लिए, और बहुत ही लकी लोगों के लिए 3 आवर्स, नहीं तो 3 डेज में भी आप लोगों को कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है। ओके, और गाइस सिचुएशन बता दो तो आपके पार्टनर का लाइफ में हो सकता है चॉइसेस हो, और जिस टाइम पे ये इंसान है ऑप्शन को छोड़ के आपको चुन लेगा ना, सिर्फ वन एंड ओनली आप ही हो इनके लिए, आप ही को पाना चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, फ्यूचर सोच लेंगे तब, ठीक है ना। और दूसरी, आपका पार्टनर की आप दोनों के बीच में अगर दूरियां है तो उस दूरिया को जब मिट जाएगा, ठीक है ना, तब। और तीसरी सिचुएशन ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर के लाइफ में हो सकता है कि किसी का मतलब हाँ का इंतजार कर रहा है, ठीक है ना, अपने फैमिली मेंबर किसी का, ऐसा हो सकता है। या तो सिचुएशन के लिए रुका हुआ है, या तो इसका कोई हो सकता है गोल हो, एम हो कि मुझे ये बनना है पहले, या तो वो बनना है, मैं पहले ये बनूंगी, वो बनूंगी, उसके बाद ही मैं शादी करूंगी, या तो रिश्ते नाते में जाऊंगी, इस तरह से इसका वो है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए इस टाइम पे। तो प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए भोले बाबा। तो गाइस आपको लिए कार्ड है 3 नंबर का कार्ड है, 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। तो आपको ना थर्ड पार्टी के लिए तो बिल्कुल नहीं सोचना है। अगर आप दोनों के रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है आपके लाइफ में, आपका पार्टनर का लाइफ में, तो उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, आपको भूल जाना है, ठीक है ना। अगर नेगेटिविटी आती भी है तो आपको ना अच्छा सोचना है, और नेगेटिविटी को 3 दिन तक तो आपको दिल और दिमाग को बेवकूफ़ बनाना, ये मान लो, ठीक है ना, कि मैं अच्छा हूँ, मैं खुश हूँ, मेरे लाइफ में सब कुछ अच्छा है। सैड सॉन्ग नहीं सुनना है। और अगर आपको ये भी गाइडेंस आए, 3 नंबर का कार्ड है, 3 ऑफ सॉर्ड्स, तो अगर आपको दुख है, दर्द है ना, तो इसी दुख दर्द को ना आपको वो बनाना है, क्या बनाना, इसी दुख दर्द को आपको वो बनाना है, क्या, मजबूती बनाना है। इसी दुख दर्द को आपको एक वो जरिया बनाना है, ठीक है ना। इसी दुख दर्द को लेकर आपको आगे बढ़ना है। 3 ऑफ सॉर्ड्स इस टाइम पे आपको मेडिटेशन करने को कहा गया है, और आपको ना इस टाइम पे किसी का दुख दर्द देख के बिल्कुल भी हंसना नहीं है, और आपको ना इस टाइम पे थोड़ा साइलेंट होना है, किसी से ज़्यादा बकवास या तो बातें नहीं करनी है, ठीक है ना। और इस टाइम पे पूरी तरह से अपने दिल का हाल भी किसी को नहीं बताना है, आपको हील करना है अपने आप को, ठीक है ना, अपने आप को किसी भी तरह हील करना है, अपने आत्मा को कभी भी तकलीफ नहीं देना है। और इस टाइम पे अगर आपकी आंखों में काली बादल है, अंधेरा छाए हुए, तो भी आपको ना एक पूरी तरह से हिम्मत रखना है। वो कहते हैं ना कि वो इंसान भी कितनी अंधेरा क्यों ना हो, उस अंधेरे से भी वो इंसान बाहर निकल के आ जाते हैं जो इंसान उम्मीद रखते हैं, ठीक है ना। तो आपको उम्मीद रखना है, सब कुछ सही हो जाएगा, बाहर निकल के आ जाओगे, क्योंकि अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक दीपक जला दोगे ना, सब अंधेरा खत्म हो जाती है, ठीक है ना। तो गाइस पूरी तरह से आपको हौसला रखना इस टाइम पे। और गाइस आपको लेकर ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपको रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड रोमांटिक पर्सन, तो बहुत जल्दी वो रिश्ता नहीं टिकेगा, वो टेम्पररी है, ठीक है ना, वो जाने वाला है, और आप लोगों का खुशी का टाइम आने वाला है, ठीक है ना। और जो भी है, लेकिन आपको सोचना नहीं, अपने बारे में सोचना है इस टाइम पे, और हील करना है सबसे पहली बात तो आपको, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स क्या आपको फ्यूचर में जो आपको मिलने वाली है। तो प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए। तो गाइस उनके लिए ब्लेसिंग्स आया है एस ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस आपको बहुत जल्दी 1 महीना 1-1.5 महीने के अंदर, या तो 10 दिन के अंदर ना, आपको कोई सच्चाई से रूबरू हो सकते हैं आप, ठीक है ना, कि कोई चीज़ का आपको सच्चाई पता चल सकती है, किसी इंसान का ऐसा दिख रहा है, और आपकी तरफ ऑफर आते हुए दिख रहा है, इंगेजमेंट का, मैरिज का प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है, कोई इंसान का कमिटमेंट आ रहा है। और अगर आपने कुछ पास्ट में मैनिफेस्ट किया था, ऊपर वाले से मांगे थे, तो वो भी आपका पूरा होते दिख रहा है। एस ऑफ सॉर्ड्स आपके लिए ब्लेसिंग्स आया है, श्री कृष्ण भगवान ने आपको पूरी तरह से ब्लेसिंग्स कर दिया है। अभी आपका रास्ता क्लियर हो गया है, श्री कृष्ण भगवान ने आपका रास्ता क्लियर कर दिया, अभी आपको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है ना। भगवान की तरफ से आपको ब्लेसिंग्स मिल गया है गाइस। तो चलिए देखते हैं इस टाइम पे श्री कृष्ण भगवान के 4 उद्देश्य क्या हैं जो आपको फॉलो करना चाहिए इस टाइम पे। तो
प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए, हमें 4 उपदेश दीजिए, हमारे जो दर्शक हैं उनको फॉलो करना है इस टाइम पे। तो गाइस सबसे पहले उपदेश है हमारे पास, मुश्किल केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। तो गाइस मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती है, ठीक है ना। तो अगर आप बेहतरीन हो इसलिए आपकी लाइफ में मुश्किलें आई हैं। तो नेक्स्ट उपदेश है हमारे पास कि ईश्वर को समझना तभी तक आसान है जब तक आप उन्हें किसी को समझाने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो आपको किसी को समझाने की कोशिश ना करें आप कि भगवान है, ऊपर वाला देख रहा है, ऐसा कुछ, ठीक है ना। तो नेक्स्ट उपदेश है हमारे पास, वो आए हैं जब तक ऊपर वाला तुम्हारे साथ है दुनिया की कोई भी ताकत तुमको हरा नहीं सकती, ठीक है ना। तो गाइस जब ऊपर वाला आपका साथ है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती, आप बेफिक्र रहिए, ठीक है ना। और नेक्स्ट कार्ड है आखिरी कार्ड, जो मानव अपने निंदा सुन लेते हैं वही सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो अगर आपको कोई निंदा कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो आप सुन लीजिए और उनको भी ब्लेसिंग्स कीजिए, उनके लिए भी प्रार्थना कीजिए कि उन लोग भी खुशी से जिए ज़िंदगी को, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है। लव मैसेज तो बनता है गाइस, क्योंकि प्यारी एक ऐसी चीज़ है इस दुनिया में जो नफरत को मिटा सकती है, बाकी नफरत को कोई भी चीज़ नहीं मिटा सकती है। तो प्यार दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर चीज़ है, ठीक है ना। मानो या ना मानो, प्यार हुआ तो ही हम यहाँ पे हैं, ठीक है ना। प्यार नहीं होते हमारे मम्मी डैडी में तो हम भी नहीं होते, ठीक है ना। तो गाइस अगर आप मुझसे रीडिंग लेना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, या तो आप मुझसे रेमेडी लेना चाहते हो, या तो आप मुझसे बातें करना चाहते हो, आधा 1 घंटा हील करना चाहते हो, तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9619513977। तो गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज। सबसे पहला लव मैसेज है, आपका पार्टनर कह रहे हैं, आपका पार्टनर आपको जब भी खुश देखते हैं ना, तो इसकी लाइफ में सबसे बड़ी तोहफा यही है कि आप खुश हो। आपका खुशियाँ इसके लाइफ में सबसे बड़ी तोहफा है, ये इंसान ऐसा कह रहे हैं आपको, ठीक है ना। और आखिरी लव मैसेज है, आपका पार्टनर कहना चाहता है लव यू फॉर एवर। तो आपका पार्टनर आपको ज़िंदगी भर प्यार करना चाहता है, ठीक है ना। तो ये इंसान मरते दम तक आप तक प्यार करना चाहता है, ऐसा कहना चाहता है। गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।